क्या फैमिलीज़ का मंगनी वगैरह का होना जो है वो ये मैं इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ कि आपकी एंगेजमेंट होती है अगर आप अरेंज्ड मैरिज में जा रहे हैं तो। हुँ, दूसरी वो जनरेशन है जो कि मिलेनियल्स के बाद की जनरेशन है और वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है अब उनकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। औरतों के लिए एक बड़ा ना एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ये औरतों के लिए जब आदमी औरतों को सुनाते हैं कि जी हम तुम पे पैसे लगा रहे हैं। ये भी औरतों का एक रिवेंज है कि भैया अब हम तुम्हारे पैसे पे नहीं बैठे हुए। सारा कुछ ये चाहिए जी की करे जी, बंदा। लेकिन 2-3 चीज़ें मेन होती हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर कोई हाँ, सकते। कोई रेशो तो हो कि हाँ, इतने परसेंट पैसा तो इतने परसेंट ये, एग्ज़ैक्टली इतने कम परसेंट ये, कॉम्प्रोमाइज़ उसमें नहीं हाँ, कर उसमें सकते। से फ्लक्चुएट करता रहे वो उसमें। आप चीज़ें अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइए क्योंकि मसला पता है क्या क्लिनिक पे होता क्या है? मैडम वो बहुत अच्छी है शक्लन लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए। अब मैं पूछती हूँ अच्छा वो वो कौन है, क्या क्या चीज़ चीज़ है जो है? आपको चाहिए थी? वो ना इंटीमेसी की तरफ नहीं आती। उसको इसमें कोई इसमें हाँ, अब ये वो चीज़ है जो और कि खातून रिज़र्व है इस मामले रिज़र्व में बहुत एग्ज़ैक्टली ज़्यादा, बहुत हाँ। ज़्यादा हालाँकि हम 21st सेंचुरी में हम हाँ, हाँ, 2025 में जा रहे हाँ, हैं तो हाँ, फिर भी वो रिज़र्व। रिज़र्व है। तो आपको एक्चुअली अपना पार्टनर जो है वो ढूँढने के लिए यू नीड टू बी रियली कॉशियस कि वो कैसा होना चाहिए। क्या पहले जो चीज़ें होती थी बड़ी शायद इम्पोर्टेंट थी या आप उसको भी आज तुसी कहना है अभी खराब है गया अभी तय करके सुट दे बाहर। पहले मंगनी होती थी, कुछ अरसा मंगनी रहती थी, फिर उसके बाद निकाह होता था और रुखसती नहीं होती थी और उसके बाद कहीं जाके जो है वो ये 3 फेजेज़ आते थे उसमें। तो फैमिलीज़ का और लड़के और लड़के का आपस में एक एक्सेप्टेंस ज़हनी तौर पे जब मंगनी हो गई तो उसका दिमाग इधर-उधर की बजाय एक एक फ़ोकस हो गया, फ़ोकस्ड हो लड़के का गया। भी, लड़की का भी। हुँ, उसके बाद जब निकाह हो गया तो फिर और ज़्यादा डेडिकेटेड हुँ, और इस दौरान जो ईद शब-रातें ये वो आई तो फैमिलीज़ का आपस में मिलना-जुलना फैमिलीज़ बेहतर भी हो गया। आपस हाँ। में वो ग्लू कर गईं। हुँ, हुँ। तो वाज़ इट फाइन या आप कहते हैं यार मंगनी-मुंगनी की करने है यार सीधा ब्याह करो तुसी ते क्या सारा कुछ उसमें। 2 डिफरेंट चीज़ें क्योंकि एक चीज़ आप अपनी खुद चैलेंज कर चुकी हुई हैं, उसपे मैं भी आता हूँ। पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा मैं छट जान नहीं देना कोई बात नहीं ख़ैर तुम्हें। अच्छा जो एक चीज़ है कि जी क्या फैमिलीज़ का मंगनी वग़ैरह का होना जो है वो ये मैं इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ कि आपकी एंगेजमेंट होती है अगर आप अरेंज्ड मैरिज में जा रहे हैं तो। हुँ, एंगेजमेंट का ऑब्वियसली। होना बहुत ज़रूरी मेरा है। ख़्याल है दूसरी साइड पे भी अगर दूसरी मंगनी साइड हो में हाँ, जाती है तो फैमिली को कम से कम जानने के लिए फैमिलीज़ आपने फैमिलीज़ एक्सेप्ट आपस में मंगनी इज़ अ गुड देखिए, फ़ेज़। मैंने अगर किसी लड़की से लव मैरिज की है और उसके बाद मैं उसको अपने घर ले आया हूँ, मैं तो दफ्तर में हूँ 10 घंटे, 12 घंटे, वो उसकी जंग चल रही है उस जगह हाँ। पे जहाँ जिसके लिए वो एग्ज़ैक्टली एलियन बिल्कुल, है, अननोन है। एग्रीड और हाँ, अब अभी आपकी इस बात से मुझे एक और इम्पोर्टेंट बात भी याद आई जो मैं हाँ। मेंशन करूँगी। मंगनी इज़ रियली गुड क्योंकि ये आपको टाइम देखें आपका चाहे रिलेशनशिप भी होता है ना किसी के साथ आपका बेशक लव मैरिज आपकी हुँ। हो रही हो। तो वो जो लव वाला फ़ेज़ होता है ना वो या। दैट इज़ वेरी फैंसी। हुँ, वो इतना फेयरी टेल काइंड ऑफ होता ऑब्वियसली है कि आप लार्जर दैन उसमें लाइफ हाँ, होता है ना वो उस वक़्त तो आप वो उसमें हाँ। चल हुँ, रहे होते हुँ, हैं। हुँ। लेकिन जब आपकी मंगनी हो जाती है यू ओपन अ लिटिल मोर। हाँ, एक दूसरे के सामने हाँ, आपकी बुरी हुक्ड अप हो आदत जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी बुरी आदत भी बुरी आदत सामने भी आती हैं, सामने आपकी आती है। चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब आपका व्हेन यू आर नकाब फाइट तो फिर और चीज़ें और हुँ, फैमिलीज़ भी थोड़ी-सी ज़्यादा एक्सपोज़ होना एक्सपोज़ शुरू हो होना शुरू हो जाती हैं कि जाती है। अच्छा, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? क्योंकि पहले तो देखें जब हम मेहमान बन के आएँगे हमने गुडी-गुडी रहना ओहो! है। सिर्फ़ ड्राइंग रूम से वापस चले हाँ, गए हैं हमने जी। गुडी-गुडी जब आपने हम उसका किचन नहीं फैमिलीज़ देखा, बाथरूम नहीं देखा। दैट एग्ज़ैक्टली एक्सप्लेन्स ऑल एक्स द बिल्कुल होल ऐसे कैरेक्टर ऑफ द बिल्कुल, फैमिली। बिल्कुल। अब आप अगर मंगनी हो जाएगी तो अब आपका कमरे में जाना है ना जी, जी, थोड़ा-सा बेहतर थोड़ा-सा हो जाएगा और उसमें आप थोड़ा-सा ज़्यादा हुँ, बेहतर जानना शुरू हुँ, करेंगे। सो दीज़ फेजेज़ आर रियली ब्यूटीफुल हुँ। और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और गोरे अभी भी इसको फ़ोकस करते अभी हैं। आप देखें फ़ोकस वो करते हैं। एंगेजमेंट करते हैं, फिर कहीं जाके शादी करते हैं। तो ये हुँ, ऐसे ही है, इसको ऐसे ही होना चाहिए ऐसे बेसिकली। रहना चाहिए। ये आपको बहुत कुछ बता देता है हुँ, कि आगे शादी के बाद क्या होने वाला है। एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है, हुँ। फैमिलीज़ की टॉलरेंस इंक्रीज़ कर देता है और अगर नहीं रिलेशनशिप बनना तो वो पहले से ही पता चलना शुरू हो और जाता है और मंगनी चीज़ें बहुत टूटना क्राइम नहीं होना चाहिए। नॉट एट ऑल, वो उसमें वो नॉट तो एट जैसे ऑल। एक दिस इज़ बात पक्की हुई समथिंग खत्म हो हाँ, गई ये तो उसमें एक उसमें वो प्रपोज़ल आया नहीं वो रिजेक्ट हो गया रिजेक्ट दैट हो इज़ इट। गया उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन आई एम सॉरी मैं आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। दैट्स ओके। बस लास्ट क्वेश्चन पहले जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था तो उस वक़्त बात हुई थी कि औरत का मसला ये है कि उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है जिसकी वजह से वो अपने अपने मसाइल जो हैं, अपनी हाँ, थेरेपी से सारा कुछ नहीं कर सकती। उसने भाई को या अपने मियाँ को या देवर को या किसी को कहना किसको है कि कहना मुझे है मुझे लेके ले जाओ जाओ, और हाँ। फिर पैसे भी लगने बिल्कुल हैं, सारा ऐसे ही, कुछ बिल्कुल होना है ऐसे ही। और उसकी सिर्फ थेरेपिस्ट के पास नहीं कोई भी कोई इश्यू भी हो तो कहीं पे भी उसने कहीं ट्रू कोई ट्रू कोई जूता लेना है, एग्रीड कपड़ा लेना हाँ, है, क्या किसी के करना साथ है, जाना है किसी उसने, ने वो किसी के उसमें साथ जाना है।
ये एक उसका मसला आपने बताया। एंड में आप बता रही हैं कि ये मसला है कि फाइनेंशियली इतनी की इंडिपेंडेंट हो गई है कि वो भी किधरे जा बची। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अ, 2 में 2 जनरेशंस की बात कर रहे या हैं। जो अभी की जो हमारी पिछली जनरेशन हैं जहाँ पे औरतें काम नहीं करती थी, जो कि अभी भी एक बड़ा नंबर है, अभी भी सारी औरतें काम नहीं काम करती। नहीं करती। तो उनकी डिपेंडेंसी अभी भी मौजूद है और वो अभी भी इसी तरह से अपने बेटे का वेट करेंगी, अपने शोहर का वेट करेंगी, व्हिच इज़ रियली गुड इन अ सेंस। ये बड़ा अच्छा भी है, मगर इन अदर सेंस ये है कि आपने वेट करना है और आप डिपेंडेंट हैं कंप्लीटली। आप अपना ये भी नहीं कर सकते कि अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा-सा मूव आउट करें और जाएँ और जाके अपनी चीज़ें जो हैं वो ले लें। ये एक चीज़ है। दूसरी वो जनरेशन है जो कि मिलेनियल्स के बाद की जनरेशन है और वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है अब। अब उनकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप ये देखें कि आपको अगर आपका पेट खराब हो गया या आपने स्किन के लिए किसी डॉक्टर पे, आप खुद ही चली कोई जाएँगी। चल जाएंगे पहले हम अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों या किसी न किसी के साथ जाते थे। साथ जाते अब थे। हम अकेले चले जाते हैं। ये चेंज आया हुआ है एक्चुअली और आने वाले दिनों में ये चेंज और भी ज़्यादा हो जाएगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बुरी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको ये क्लैरिटी दे देती है कि मैंने जिस भी बंदे के साथ बैठना है ना, अब मैंने इसलिए नहीं बैठना कि ये मुझे रोटी खाने को देगा या मुझे कपड़े पहनने को देगा। नो, मैंने इसलिए बैठना है कि मेरा ये साथी है, ये मेरे साथ चलेगा। दुख-सुख में हम दोनों एक-दूसरे के साथ खड़े होंगे। कभी मेरे पास पैसे नहीं है तो ये मुझे देगा, इसके पास नहीं है तो मैं इसको दूँ। ये अगर आप इसको शायद इस तरह फंड्स से पूल इन होने हाँ, चाहिए एग्ज़ैक्टली इकट्ठा होना इकट्ठे चाहिए, होना बजाय इसके चाहिए, अलग-अलग नहीं होना अलग-अलग। हाँ, चाहिए। तो आपको ये चीज़ें अगर आप इसको पॉज़िटिवली लेना शुरू करें तो ये आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र सकती है। मगर अगर आप कहें कि मैं हूँ, मेरे ही मेरे पैसे हैं, जो कि आदमियों में भी बड़ा रवैया है यस कि मेरे पैसे हैं, मैंने हुँ। पैसे लगाए हैं। सो वो भी औरतों के लिए एक बड़ा ना एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ये औरतों के लिए, जब आदमी औरतों को सुनाते हैं कि जी हम तुम पे पैसे लगा रहे हैं। ये भी औरतों का एक रिवेंज है कि भई अब हम तुम्हारे पैसे पे नहीं बैठे हुए। तो दिस इज़ एक्चुअली कि हमें अपने रवैयों को, मियाँ-बीवी का ताल्लुक जो है ना, जब इसकी आप इम्पोर्टेंस को समझ जाएँगे ना, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मैनेज करना मुश्किल नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। इसमें आप एक-दूसरे के मुकाबले में नहीं खड़े, इसमें आप एक-दूसरे के साथ खड़े हैं, एक-दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े हैं। इसमें आपने एक-दूसरे को, अगर किसी को एक कदम आगे साथ चलने की ज़रूरत है, तो आप उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जा सकते हैं। इसमें साथ देना है, मुकाबला नहीं करना। हम मुकाबला कर रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ये अभी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, तो ये कुछ दिनों बाद इसका एक और सेशन लगाते हैं। ज़रूर बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपके टाइम का। व्यूअर्स, एक जाते-जाते एक बात करूँ, जब कहा गया ना कि मियाँ और बीवी एक-दूसरे का लिबास है, तो उसको एलैबोरेट भी करने की शायद हमें ज़रूरत है आज के दौर में कि किस तरह से उन्होंने एक-दूसरे का भरम जो है वो किस तरह से रखना है, एक-दूसरे की लाज किस तरह से रखनी है, एक-दूसरे की इज़्ज़त किस तरह से करनी है और किस तरह से अपनी-अपनी फैमिलीज़ में करवानी है। ये चीज़ें अगर आप जान जाएँगे तो आपकी और आपके इर्द-गिर्द रहने वालों की सबकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।